अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। ये वीडियो मसले मसाइल के हवाले से है, आपके चंद सवालात के जवाब देने वाला हूँ। सवालात बड़े दिलचस्प हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं। अगर खाने वाली चीज़ में बिल्ली मुँह मार जाए और शक हो कि उसने खाया है या नहीं तो उसका क्या हुक्म है। बिल्ली का जूठा मकरूह तंज़ीही है, यानी कि उसमें बहुत ही कम दर्जे की कराहत होती है। आप उसको खा सकते हैं। आप पहले चीज़ को देखेंगे चीज़ किस हालत पर है। अगर तो चीज़ के अंदर आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा और आपको साफ़ सुथरी लग रही है तो आप उसको खा लिया करें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मेरे पाँव पर ज़ख़म है और उस पर पट्टी लगाई हुई है, तो क्या वज़ू करते वक्त पट्टी को उतार कर पूरा पाँव धोना ज़रूरी है? पूरा पाँव धोना ज़रूरी नहीं है। पट्टी वाला जो हिस्सा है पाँव का, उस पर आप मसा कर सकते हैं और बाकी का जो पाँव है उसको आप तर कर लें, गीला कर लें, वो खुश्क ना रहे। आप अपना बाकी जो हिस्सा है पाँव का वो धो सकते हैं और जो पट्टी वाला हिस्सा है उस पर आप मसा कर सकते हैं। मियाँ बीवी अगर 5-6 महीने या पूरा साल हम बिस्तरी ना करें तो क्या निकाह टूट जाता है? नहीं, इस वजह से निकाह नहीं टूटता कि वो हम बिस्तरी नहीं कर रहे। निकाह जो है वो तलाक़ के ज़रिए टूटेगा, लेकिन हाँ एक सूरत है जिसको इला कहा जाता है, उसके अंदर निकाह टूट जाता है। वो क्या है कि मर्द ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा आइंदा के बाद, मतलब उससे सोहबत नहीं करूंगा, उससे हम बिस्तरी नहीं करूंगा। इस बात के ऊपर वो कसम खा लेता है। फिर उसको 4 महीने का टाइम मिलता है। अगर वो 4 महीने के अंदर अंदर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो फिर वो अपनी कसम को तोड़ने वाला शुमार होता है। वो कसम का कफ़ारा अदा करे और बीवी उसके निकाह में रहती है। लेकिन अगर 4 माह से ज़्यादा गुजर जाए और वो अपनी कसम पर कायम है और वो बीवी के करीब नहीं गया, तो फिर 4 माह के बाद बीवी को तलाक़ बाइन वाक़ हो जाती है। तलाक़ बाइन के बाद निकाह दोबारा करना होता है। एक तलाक़ वाक़ होगी, तलाक़ बाइन। तो ये वो सूरत है, इला की सूरत, जिसके अंदर मर्द ये कह दे कि मैं 4 महीने या 4 महीने से ज़्यादा की मुद्दत तय कर दे, या ये कह दे कि मैं कभी तेरे करीब नहीं आऊँगा, तो उस सूरत के अंदर इला जो है वो वाक़ होता है। 4 माह की मुद्दत से कम में वाक़ नहीं होता। तो इस सूरत के अंदर निकाह टूट जाता है। कसम तोड़ने के बाद क्या करना चाहिए, इसका कफ़ारा क्या है? कसम तोड़ने के बाद इंसान को तौबा ताइब होना चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कसम तोड़ने के गुनाह की वजह से। और इसका कफ़ारा ये है कि आपको 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना होता है सुबह शाम का, और उनको पेट भर के आपने खाना खिलाना है। अगर खाना नहीं खिलाना चाहते तो आप उनको 2-2 किलो गंदम दे दें हर एक को, या 2 किलो आटा दे दें, या 2 किलो गंदम के बकदर उसकी कीमत अदा कर दें। मिसाल के तौर पे अगर 1 किलो गंदम की कीमत 100 रुपये है तो आप हर मिस्कीन को 200 रुपये अदा कर दें। और अगर किसी की इतनी वुसअत ना हो कि वो मसाकीन को खाना खिला सके, वो गरीब हो, तो फिर उसके लिए ये है कि वो मुसलसल 3 दिन रोज़े रखेगा, लगातार वो रोज़े रखेगा, और उसके अंदर वो नीयत ये करेगा कि मैं कसम तोड़ने के कफ़ारे के जो रोज़े हैं वो रख रहा हूँ। तो ये कसम तोड़ने का कफ़ारा है। इस्लामिक बैंक में पैसे जमा करवाने के बाद जो नफ़ा मिलता है, क्या वो सूद है? इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो उसूल व ज़वाबित होते हैं उनके मुताबिक जब आप पैसे जमा करवाते हैं फिर आपको जो प्रॉफ़िट मिलता है वो सूद नहीं होता, वो जायज़ होता है। लेकिन नॉर्मल बैंकिंग की बात की जाए तो उसके अंदर जो उसूल व ज़वाबित होते हैं उसके अंदर सूद की सूरत बन जाती है, इसलिए फिर जो आपको प्रॉफ़िट मिलता है वो नाजायज़ होता है। क्या हाइज़ा औरत अज़ान का जवाब दे सकती है? जी, हाइज़ा औरत या कोई भी नापाक इंसान हो वो अज़ान का जवाब दे सकता है। क्या कोई लड़की बग़ैर चेहरा दिखाए यूट्यूब पर सिर्फ बोल के वीडियोस बना सकती है, मसलन कुकिंग वगैरह की वीडियोस? जहाँ लड़की के जिस्म का पर्दा है वहाँ उसकी आवाज़ का भी पर्दा है। लड़की किसी गैर महरम से भी नहीं बात कर सकती। अगर करना चाहे तो उज़र के वक्त कर सकती है, और वो भी ज़रूरत की बात करे, इतनी सी गुंजाइश है लड़की के लिए। और इसी वजह से लड़की अज़ान भी नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी आवाज़ के अंदर एक अट्रैक्शन होती है, एक कशिश होती है। अगर वो अज़ान देगी, हालांकि अज़ान एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर वो अज़ान देगी तो बहुत सारे मर्द उसकी आवाज़ सुनेंगे, और उनमें से कुछ मर्द ऐसे भी होंगे कि जिनके दिलों में मर्ज़ होगा। वो उसके ख़यालात और उसके तसव्वुरात अपने जहन में लाने लगेंगे, वो किसी फ़ितने में मुब्तला हो सकते हैं, और फिर लड़की को भी गुनाह मिलेगा, लड़के को भी गुनाह मिलेगा। और यही हाल वीडियोज़ का भी है। मैंने ख़ुद देखा है, कुछ लड़कियाँ इस्लामिक वीडियोज़ भी बनाती हैं, और वो इस्लामिक वीडियोज़ बना के अपलोड करती हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाएं तो कुछ लड़के होते हैं ऐसे जिनके कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि अगर आपकी आवाज़ ऐसी हो तो आपकी शक्ल पता नहीं कैसी होगी। अच्छा, मैं वीडियो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए मैं देखता हूँ। अब ये देखें कि उनका वीडियो की तरफ कोई ध्यान नहीं है, वीडियो की तरफ तवज्जो नहीं है, वो लड़की की सिर्फ आवाज़ सुनने आए हैं। और कुकिंग की वीडियोस भी कुछ ऐसी होती हैं कि कुछ ख़वातीन के हाथ बहुत खूबसूरत होते हैं,
वो कुकिंग कर रही होती हैं तो लड़के ये नहीं देख रहे होते कि वो बन क्या रहा है, वो ये बस हाथ देखने आते हैं। तो कुछ होते हैं ऐसे लड़के, तो इसलिए ऐसे लड़कों को मौका ना दिया जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि लड़की को चाहिए कि वो गैर महरमों तक अपनी आवाज़ को ना पहुंचाए। और अगर सूरत कुछ यूँ है कि हालात अच्छे नहीं हैं, तंगदस्ती है, आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, तो लड़कियां क्या करें, अपने किसी महरम को शामिल कर लें इस काम में। अपने भांजे को, भतीजे को, भाई को, या किसी को भी जो उनका महरम हो उसको शामिल कर ले। वो उनके लिए वॉइस रिकॉर्डिंग कर दिया करें और बाकी का जो काम है वो लड़कियां कर लें जो उनका करने वाला है। तो फिर उस सूरत में जायज़ हो जाएगा इनके लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब दूं तो अभी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना सवाल टाइप कीजिए। मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूं और इंशाल्लाह मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।